हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेकर के आया हूँ एक और वीडियो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और ये वीडियो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और बिहार यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। और ये है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का, जो कि किसी यूनिवर्सिटी में ये फर्स्ट ईयर में होता है, किसी यूनिवर्सिटी में ये सेकेंड ईयर में होता है। लेकिन सबका क्वेश्चन पूछने का तरीका और सिलेबस जो होता है ये सब सेम होता है। तो जो भी ये वीडियो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले देखेंगे उनको टेंशन थोड़ा भी नहीं लेना है कि हाँ ये फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ये दोनों में है। जैसे चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, इसमें ये सेकेंड ईयर में है, लेकिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ये फर्स्ट ईयर में है। ठीक है, तो इसलिए आप दोनों यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देखेंगे, आप थोड़ा भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को आप पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट, तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है और नोट्स बनाना है और फिर उसको पढ़ना है। तो चलिए, क्वेश्चन है लैंगिक रूढ़िवादिता क्या है। जाति, वर्ग, धर्म, जातीयता और विकलांगता के संबंध में समानता और समता पर चर्चा करें। हम अपना आंसर जो लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे। देखिए, पहले इंट्रोडक्शन देंगे। किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, इसलिए इंट्रोडक्शन पहले देंगे। अब मान लीजिए आप ही हैं, हम ही हैं, तो कभी मिल लिए, तो हम लोग मिलेंगे जब एक दूसरे से, तो इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी होता है ना। तो पहले इंट्रोडक्शन लिखना है हमें। क्या है इंट्रोडक्शन इसका, तो देखिए, रूढ़िबद्धता से अभिप्राय समाज में व्याप्त विभिन्न असामाजिक क्रियाएं एवं कृतियों से हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने मूल रूप से स्थानांतरित होती रहती है। देखिए, कुछ ऐसा चीज़ होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है, वो छोड़ता नहीं है और छोड़ना भी नहीं लोग चाहता है। जैसे देखिए, कुछ लोगों के मुंह से सुनिएगा, मेरे दादा परदादा ये करें तो मैं कैसे ये छोड़ सकता हूँ। अब एग्जाम्पल देखिए, वो लोग सोचेंगे कि अब मेरे दादा परदादा थे, वो धोती कुर्ता पहनते थे, तो हमें भी धोती कुर्ता ही पहनना है। कुछ लोगों में ऐसा होता है। अब तो हालांकि ये सब हटते जा रहा है। और जैसे गांव घर में देखिएगा, ये लड़की पिंक पहनती है तो ये लड़की, ये पिंक से अगर ये पहन रही है, लड़कियां को पिंक पहनना है, लड़कों को कोई भी कलर चलेगा। लड़का फुटबॉल से खेलेगा, लड़की गुड्डा गुड़िया से खेलेगी। ठीक है, तो इस ढंग का कुछ होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। आगे है, इसकी सामाजिक योग्यता ना होने, उपयोगिता ना होने होते हुए भी वर्ग एवं समुदाय इसको मान्यताएं प्रदान करता है। रूढ़िवादिता समाज, समुदाय एवं देश के विकास में बाधक है। ये बाधक है देश के विकास में। अब देखिए, आपके गांव की लड़की अगर नहीं पढ़ रही है, इसका मतलब समाज विकास नहीं करेगा। आपका समाज नहीं विकास करेगा तो आपका पंचायत नहीं विकास करेगा, आपका पंचायत नहीं विकास करेगा तो आपका जिला है विकास नहीं करेगा। वो ऐसे ही होते 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 वो देश पर पहुंच जाता है, तो देश भी विकास नहीं करेगा, क्योंकि रूढ़िवादिता जिस समाज के अंदर है वो समाज तो विकास नहीं करेगा। आगे है, इसके अंतर्गत होने वाली क्रियाओं को व्यक्ति, समाज, धर्म, ईश्वर एवं अलैंगिक शक्ति से जोड़कर संपादित करता है। अब देखिए, कहीं कहीं देखिएगा, वो जो सांप डस लेता है तो वहाँ का लोग डॉक्टर के पास नहीं, वो सीरम नहीं लगवाएगा,
वो भगत गांव घर में भगता होता है, भक्त जो झाड़ फूँक करते हैं उसी के पास जाएगा, भले ही वो मर क्यों ना जाए इंसान। तो ये सब अब भगवान से भी जोड़ा जाता है इस सब को, रूढ़िबद्धता को। ठीक है, आगे है रूढ़िबद्धता सामाजिक मानदंड है, अर्थात रूढ़िबद्धता के पीछे समाज की स्वीकृति होती है, वो समाज स्वीकारता है उसको। रूढ़िबद्धता सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से काम करता है। आगे देखिए, लैंगिक रूढ़िबद्धता का अर्थ एवं परिभाषा। हम इसका अब लैंगिक रूढ़िबद्धता का अर्थ एवं परिभाषा देखेंगे। तो देखिए, लैंगिक रूढ़िबद्धता से अभिप्राय है स्त्री या पुरुष, लड़का या लड़की के व्यवहार एवं भूमिका से संबंधित समाज का वह सामान्यीकरण जो प्रायः गलत चित्रण के कारण होता है। अब देखिए, कोई लड़की पढ़ाई करेगी लेकिन वो सिर्फ गांव में रहकर करेगी, तो उस लड़की का माइंड विकसित नहीं हो पाएगा। वो गांव जैसे ही सिर्फ सोच करके, जैसे आप बचपन में सुने होइएगा कि जो एक मेढक होता है जो कुएं के अंदर होता है, तो उसको लगता है यही सारा दुनिया है, और फिर वो पोखर में, छोटे तालाब में निकलता है तो उसको लगता है इतना बड़ा ही दुनिया है। फिर वो नदी में निकलता है, उसको लगता है इतना बड़ा ही दुनिया है। फिर वो समंदर में जाता है, ओह इतना बड़ा दुनिया है, ऐसे होता है। तो वो लड़की कुएं के मेढक के बराबर ही रह जाएगी। ठीक है, स्त्री पुरुष से संबंधित विशेष व्यवहारों व कार्यों को समाज द्वारा परिभाषित करना और इन्हीं विशेष कार्यों और भूमिकाओं की अपेक्षा करना, सुसंगत न होने की स्थिति में उनको टोकना, विचारों में सुधार करने को कहना लैंगिक रूढ़िवादिता है। अब देखिए, अगर कोई लड़का लड़की बात कर रहे हैं गांव में, उसको टोक दिया जाता है। यही चीज़ आप शहर में चले जाइए, कोई किसी से मतलब नहीं है। हालांकि अब देखिए, वो कॉलेज के लड़का लड़की होते हैं तो ज़रूरी है क्या वो गलत बात करते होंगे? वो तो पढ़ाई के बारे में भी तो बात कर सकते हैं, लेकिन ये गांव घर में अलाउ नहीं होता है। अब देखिए, उसको अब सीधा बात है, गांव में अगर, अब उसके बाद है लड़की अगर गांव में जीन्स पहनी हुई है, उसको भी टोक दिया जाता है कि अरे ये कहाँ से आ गई है ये पहन करके, ऐसे इस ढंग से। वो जो भोजपुरी फिल्म में दिखाया जाता है कुछ चीज़, वो सही होता है, जो ये सब नहीं पहना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सब है, उसको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, फलाना ये फलाना वो सब किया जाता है। तो अब उसको सुधार करने को कहना, अब वो जीन्स पहनी हुई है तो नहीं नहीं ये नहीं, सूट पहनना है, ऐसे बोला जाता है। ये सब लैंगिक रूढ़िवादिता है। लड़का है, अब देखिए शहर कितना आगे चला गया है, लड़का लड़की बन रहा है, बिल्कुल बन जा रहा है। लेकिन यहाँ अगर ऐसा कर ले तो वो तो जीते जी मार दिया जाएगा उसको। उधर से कोई कह देगा, इधर से कुछ कह देगा, उधर से कोई कुछ कह देगा। लेकिन यही चीज़ शहरी क्षेत्र में जाइए आप, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लैंगिक रूढ़िवादिता को महिलाओं और पुरुषों का बीच लैंगिक समानता का मुख्य जिम्मेदार कारक माना जा सकता है। लैंगिक रूढ़िवादिता निरंतर अपना अस्तित्व बनाए रखती है और इसी प्रक्रिया में समाजीकरण अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। अब देखिए, इसका अस्तित्व कभी ख़त्म नहीं होता है। एक होता है ना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी तो चलता ही है, और उसके बाद इसका जो है ना अस्तित्व बना रहता है, और इसमें जो है ना समाजीकरण अपना प्रमुख भूमिका निभाता है। अब लैंगिक रूढ़िवादिता लैंगिक असमानता के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कारकों में से एक है। लैंगिक रूढ़िवादिता लड़के लड़कियों को यह जताता है कि वह क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। अब देखिए, लड़की है तो गांव की लड़की है तो तुम सिर्फ 10th करो, बात ख़त्म, इससे ज़्यादा तुम नहीं कर सकते हो, ऐसे वो दायरा है एक, उस दायरा में रखना है। उसका जो होता है ना, वो क्या कर सकती नहीं कर सकती जता दिया जाता है। उसके बाद अगर कोई 11th 12th कर भी ले तो उसको फिर 11th 12th करने के बाद वो भी आर्ट्स ले करके घर से ही पढ़ाई करना है, कोचिंग नहीं ज्वाइन करना है, ये सब होता है। लड़के लड़कियां, महिला एवं पुरुषों की सीमाएं तय की जाती है।
तय किया जाता है सीमा। जैसे देखिए, कहा नहीं जाता है इस दहलीज के आगे कदम नहीं रखना है, तो लड़कियों को दहलीज से आगे कदम नहीं रखा जाता है। सबको ज्योति मौर्या बनने का हक नहीं दिया जाता है। सब लड़कियां, सब वो और लेडीज जो है, महिलाएं, उनको ज्योति मौर्या बनने का हक नहीं है। वो सिर्फ शहरी क्षेत्र में होता है, ज्योति मौर्या बन सकती है। समाज द्वारा स्त्री पुरुष की सभी क्षेत्रों में परिसीमन करना भी लैंगिक रूढ़िवादिता है। स्त्री और पुरुषों की क्षमताओं को भी मनोवैज्ञानिक रूप से सीमित करके उनकी अभिवृद्धि को निश्चित करना। देखिए, कहने का मतलब है, कोई हाथी है, हाथी उसका बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको जंजीर से अगर बांध दिया जाए तो उसका नहीं कि वो जंजीर तोड़ सके, नहीं तोड़ सकता है। बांध दिया, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, अब वो जंजीर नहीं तोड़ना चाहेगा, क्योंकि उस दायरा, उसको आदत भी पर हो लग गया ना, और दायरा भी एक हो गया, और उसको अभिवृद्धि को निश्चित कर दिया गया। देखिए, जब वो जंजीर तोड़ नहीं सकता था, फिर वो बड़ा होने के बाद उसी से बंधा रहता है, जबकि वो शक्तिशाली हो गया होता है। तो यह ऐसा इसलिए होता है कि अभिवृद्धि विकसित हो जाने के कारण होता है। अब है, लैंगिक रूढ़िवादिता भी उसी जंजीर के समान होता है कि स्त्री अपनी क्षमता के आगे जाने का प्रयास भी न करे। आगे है, उसी परंपरागत सोच के साथ जीती है। इसीलिए लैंगिक रूढ़िवादिता के कारण आज स्त्रियां लैंगिक असमानता के शिकार हुई है। अगला है, लैंगिक रूढ़िवादिता का असर शिक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य, रोजगार आदि पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। अभी भी कई परिवारों में लड़कियां को शिक्षित करने का काम किया जाता है, पर दूर नौकरी नहीं करने देना चाहते हैं लोग। ये लैंगिक रूढ़िवादिता का परिणाम है। अब होता क्या है, कुछ लोगों के आगे हम बोल चुके हैं कि कुछ जैसे गांव में 11th-12th करना है, अगर ग्रेजुएशन कर भी ली, कोई ऐसा ऑनर्स होम साइंस लेकर के, तो वो कर भी ली, तो उसको आगे नहीं पढ़ाई करना है, वो घर में ही अपना वो दायरा एक है, उस दायरा के अंदर दहलीज के आगे कदम नहीं रखना है, और नहीं जाना है, और नहीं पढ़ाई करना है, और नहीं जॉब करना है। गलती से अगर उस जॉब के काबिल हो भी गई, फिर भी गलती से, ना कि होता है ना, एक जॉब का तैयारी करके, वो अलग चीज़ हो जाता है। अगर जॉब का तैयारी करवा रहे हैं उसके पेरेंट्स, तो भेजेंगे ही। और अगर गलती से वो लड़की खुद से कर भी ली, अब तो ऑनलाइन का सिस्टम है सब कुछ, अगर कर भी ली तो भी नहीं जाना है। ये सभी लैंगिक रूढ़िवादिता का परिणाम है। आगे देखेंगे, समता और समानता का अर्थ। समता का सामान्य अर्थ है सबको एक समान परिस्थिति उपलब्ध कराना। इसका मतलब ये नहीं कि सभी को एक जैसा बना दिया जाए, वो परिस्थिति के अनुसार देखा जाता है कि किसको कितना चाहिए। अब हमें अगर 5 चाहिए तो हमें 5 ही मिलेगा, भले ही वो उसके पास, जैसे मेरे पापा हैं, उनके पास 100 रुपया है, तो मेरी ज़रूरत कितनी है, तो 5 की है, तो वो 5 ही दिया जाएगा। ना कि अगर है ना, अगर 4 भाई हैं, ठीक है, तो 25-25 दे दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। आगे है, सभी को एक समान वेतन देना, एक जैसा घर देना, एक जैसा सभी समान देना आदि, ये सब नहीं दिया जाएगा। समता शब्द वह है जिसका प्रयोग निष्पक्षता, न्यायपूर्ण, समान एवं सच्चा व्यवहार। समता एक व्यापक शब्द है और प्रत्यय है, यह समान परिस्थिति उत्पन्न करने पर बल देता है। देखिए, हमें समता का अधिकार है, न कि समानता का। किसी के मुंह से आप सुन लीजिएगा वो समानता का अधिकार बोलेगा, नहीं, हमें समता का अधिकार है।
आगे देखिए, समानता। समानता का अर्थ है समान व्यवहार करना। समानता का वास्तविक अर्थ है सभी को एक जैसी परिस्थितियां देना। उसमें परिस्थितियां उत्पन्न करेगा, इसमें परिस्थितियां देगा। हम सभी को बिल्कुल समान नहीं बना सकते हैं, लेकिन समान परिस्थितियां तो दी जा सकती है। अब स्कूल में एग्जाम्पल है, स्कूल में किसी भी जाति, धर्म या लिंग के अमीर हो या गरीब हो, लिंग को समान अधिकार दिया है। कानून भी समान है सभी के लिए। हालांकि ऐसा है नहीं, कानून सबके लिए समान नहीं है। समता और समानता में अंतर देखेंगे। समता, जिसकी जितनी ज़रूरत है उसे उतना ही देना समता है। जैसे किसी पिता के 3 बच्चे हैं और 3 में से एक विकलांग है, जिसको दिव्यांग अब बोला जाता है, दिव्यांग है, तो उसको है ना थोड़ा ज़्यादा दिया जाएगा, न कि उस तीनों को बराबर बराबर। लेकिन इसमें क्या है, समानता में सभी को बराबर मिलेगा, चाहे वो दिव्यांग है, लांगड़ है, लूल है, ऐसे कुछ ये सब होता है ना, वो हाथ से है या फिर पैर से डैमेज है, वो दिव्यांग है, ऐसा कुछ भी है तो उसको नहीं, सबको समान समान दिया जाएगा। इस पे दया माया नहीं किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, जिसका जो पद है उसे उतना ही वेतन मिलना। जैसे अगर कोई डीएम है तो डीएम का जो वेतन होगा और एक दरोगा का वेतन होगा वो सेम नहीं होगा। अगर समान जब हो गया तो डीएम बनने का क्या ज़रूरी है, दरोगा बन के ही हम उतना कमा ले रहे सो है। इसीलिए समता कहता है सबको वेतन एक जैसा नहीं। आगे है समानता। इसमें समान परिस्थिति को पैदा करता है, सबको समान बनाता है। जैसे सब जो स्कूल में होगा सभी बच्चों में बिना भेदभाव शिक्षा देना, ये समानता है। अब हम निष्कर्ष देखेंगे। देखिए, निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी होता है। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि रूढ़िवादिता एक ऐसी बीमारी है जो सदियों से लगभग सबको अपनी चपेट में ले रखा है। वही समता हमारा अधिकार का बात करता है और समानता परिस्थितियों की, जैसे समता है जो हमारा अधिकार का बात करता है। हम अगर दिव्यांग है तो हमें इतना, मेरा हक है इतना % ज़्यादा लेने का नॉर्मल आदमी से, तो वो अधिकार का बात करता है। और समानता है परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है कि आप कर लीजिए, जैसे दिव्यांग है तो आप इतना कीजिए, आपको मिलेगा उतना, सोचिए। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा ये चीज़ हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो बीएड कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो जाए, ताकि वो बीएड में अच्छे नंबर से पास हो सके।